तो यार अगर तुम भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, SAP, .NET, जावा, डेटा साइंस ऐसे कोर्स करना चाह रहे हो और कोई इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे स्कैम के बारे में जो शायद आपको नहीं पता है, लेकिन इसको आपको जरूर समझना चाहिए। 2 से 3 तरह के ये स्कैम चल रहे हैं इंटरनेट पे। तो मोस्टली होता क्या है कि जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट की सर्च करते हैं तो या तो हम किसी से पूछते हैं या तो हम गूगल पे सर्च करते हैं। गूगल पे सर्च करते हैं तो उस पे डालते हैं कि बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली या मुंबई, इस तरह से हम डालते हैं तो वहां पर एक गूगल पे लिस्ट निकल के चली आती है। देखो उसमें अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें स्पॉन्सर्ड भी होते हैं जो अपना ऐड चलाते हैं और फर्स्ट पेज पे सबसे ऊपर आते हैं। कुछ ऐसे आपको गूगल रिव्यू मिल जाते हैं जहां से आप रिव्यू देखकर भी ये डिसाइड करते हो कि हाँ ये इंस्टीट्यूट अच्छा है। तो इसमें होता क्या है कि आपने कभी भी ध्यान दिया होगा गूगल जो रिव्यू होता है वहां 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार और वहां पे कुछ रिव्यू भी दिए होते हैं लोगों द्वारा। ये जो गूगल रिव्यू होते हैं ये कोई भी लिख सकता है, कोई भी इसको किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट को हम स्टार दे सकते हैं। बस उसके लिए आपके पास एक गूगल की जीमेल की आईडी चाहिए होती है। तो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, ये खुद से या अपने जान पहचान वालों से या अपने दोस्तों से या अपने स्टूडेंट से भी रिव्यू करवा देते हैं। और ज़्यादातर आप ये ध्यान देना कि जो नए इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो ये चीज़ें ज़्यादा करते हैं ऊपर आने के लिए, अपने ज़्यादा रिव्यू दिखाकर मैनिपुलेट करने के लिए। मैंने कुछ ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट देखे और उनके रिव्यू 5 स्टार जा रहे हैं, जबकि आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल ऐसी बड़ी कंपनियों के रिव्यू देखेंगे तो वो भी 4 स्टार या 4.5 स्टार क्रॉस नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे छोटे और फर्जी वाले जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उनको अगर आप देखोगे तो 4.5 स्टार, 5 स्टार ऐसे स्टार आपको दिख जाएंगे। नंबर 2 है यूट्यूब स्कैम। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे, अब देखो यूट्यूब की प्रेजेंस और सोशल मीडिया की प्रेजेंस अब इंस्टीट्यूट्स को भी समझ में आ चुकी है, इसलिए अब वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं ऐसे इंस्टीट्यूट। तो अब ये ऐसे वीडियोस भी आपको दिख जाएंगे जिसमें फेक स्क्रीनशॉट्स, फेक ऑफर लेटर, फेक कैंडिडेट का रिव्यू या किसी स्टूडेंट से रिव्यू दिलवा दिया उस इंस्टीट्यूट का, ऐसी चीज़ भी देखने में आती हैं। मोस्टली ये इंस्टीट्यूट द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि आप फेक स्क्रीनशॉट देखकर मैनिपुलेट हो रहे हो, फेक ऑफर लेटर देखकर मैनिपुलेट हो रहे हो, या किस चीज़ से आप मैनिपुलेट हो रहे हो। नंबर 3 है इंस्टीट्यूट्स मैनिपुलेशन। काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आप जाते हो, जो जेन्युइन इंस्टीट्यूट है ना, वहां पर अगर जाते हो तो वो लोग डायरेक्टली आपको सारी चीज़ें सही बता देते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं कि अगर वहां पर कोई भी बंदा जाता है तो बस उन्हें कोर्स बेचना होता है, कोर्स करवाना होता है कि मतलब आपने अगर 12th भी किया है तो आपको वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का या .NET का या कोई भी कोर्स आपको बेच देंगे। तो ऐसी मैनिपुलेशन से आपको बचना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद चीज़ें लर्न नहीं करेंगे, ऑनलाइन चीज़ें समझेंगे नहीं, तब तक आप मैनिपुलेट हो सकते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या करें, किस तरह से हम इस मैनिपुलेशन और स्कैम से बच सके। अच्छा तरीका है कि आपको करना क्या है, आपको ऑनलाइन आप कोई भी कोर्स ले लो, IT का कोई कोर्स ले लो, नॉन IT का कोई कोर्स ले लो, जितने भी कोर्स हैं वो आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाएंगे या फिर आपको चीप रेट्स में मिल जाएंगे। यूडमी, कोर्सेरा पे ऐसे ऐसे कोर्स हैं जो 350 रुपये में मिल जाएंगे। यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं फ्री में। वहाँ से भी आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, SAP, जावा, .NET लर्न कर सकते हो। तो भले वो यूट्यूब हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, तो आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है, तभी आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ जाओ। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ से आपको एक प्लेसमेंट असिस्टेंस मिल जाता है। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आप किसी भी सिटी में हो, चाहे आप पुणे में हो, मुंबई में हो, बेंगलोर में हो, नोएडा में हो, आपको उस इंस्टीट्यूट्स की रेपुटेशन पता करनी चाहिए। वो कितना पुराना है, कब से काम कर रहा है, वहाँ के टीचर कितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, उनका कुछ कंपनी से टाई अप होता है। तो अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है प्लस आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा है, तो उस इंस्टीट्यूट में आपको जरूर जाना चाहिए, चाहे वो SAP का हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का हो, जावा, .NET, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, किसी भी स्किल का हो। और आपको 2 या 3 क्लास जरूर लेना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट की, जिसे आपको वहाँ की एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो पता चले कि वहाँ पर
किस क्वालिटी का टीचर है, वो किस तरह से आपको चीज़ें समझा रहा है या पढ़ा रहा है। और इन सारी चीज़ों को करने के बाद ही आपको किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है किसी भी इंस्टीट्यूट से मैनिपुलेट होकर उनके गूगल पे स्टार देखकर, फेक स्क्रीनशॉट, फेक ऑफर लेटर देखकर एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो बहुत पछताते हैं, क्योंकि ना तो उनका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, ना ही उनका प्लेसमेंट होता है, और उनके सारे पैसे और सारा टाइम बर्बाद हो जाता। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप ऐसे स्कैम से बचें। और अगर आप चाहते हो कि पूरे इंडिया में आप इंस्टीट्यूट के रिव्यू देखना चाहते हो कि मैं उन इंस्टीट्यूट्स का रिव्यू करूं, उनके बारे में और जानकारी आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करो किस सिटी का इंस्टीट्यूट आप जानना चाहते हो। तो फिर मैं उस पर काम करूंगा और जल्दी ही आपके लिए ऐसे रिव्यू वाले वीडियोज भी लाने की कोशिश करूंगा।